आप जब किसी बड़े बिजनेसमैन को देखें, सरकारी ऑफिसर को देखें, तो उसका सेक्रेटरी हमेशा साथ होता है ना, जो डायरी मेंटेन रखता है कि आपने इतने बजे ये मीटिंग, इतने बजे वो मीटिंग, इतने बजे लंच है, इतने बजे ये करना है। वो सेक्रेटरी सब हिसाब रखता है। वो बॉस को कुछ नहीं पता, वो याद कराए और बॉस वैसा कर ले। सेक्रेटरी का काम ये है। अब हम परमात्मा स्वरूप परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम भी तो छोटे नहीं ना। इसीलिए भगवान ने हमको ये मन रूपी सेक्रेटरी दे दिया। मन का क्या काम है? सब हिसाब रखता है, कब क्या करना, कब क्या नहीं करना। देखो, तुम्हारा मन अगर भूल ही जाए कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो जाओगे कहाँ? यही भूल जाए कि तुम्हारी बीवी कौन है, यही भूल जाए तुम्हारा घर वाला, तुम्हारे बच्चे कौन है, ये सब कौन याद रखता है? मन ही तो याद रखता है। मन बड़े काम की चीज है। बस मुश्किल ये है, जब हम मन को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तब हम गलतियां करते हैं। क्यों? मन बेलगाम घोड़ा है, फिर कहीं भी दौड़े, लाइक अ वाइल्ड हॉर्स, इट इज गोइंग टू ट्रम्पल यू अंडर इट्स फीट। अब मन की मर्जियां ना चलें। जैसे मान लो किसी दिन इसको करिएगा, ये सब करने की चीजें, ये सुनने की चीजें नहीं है जो मैं बोल रही। आपका मन किसी बात पे दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, कुछ सोच आ रही, कुछ चिंता आ रही। अब दो सिचुएशन हो सकती। एक, आप चिंता करो और रो और दुखी हो। दूसरा, आप उस समय बैठकर थोड़ा प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए। प्राणायाम करने के लिए श्वास पर ध्यान लाना पड़ेगा, शरीर पर ध्यान लाना पड़ेगा। और मन थोड़ा सा बेवकूफ है, ये इसको जिधर लगाओ ना उधर ही लग जाता है। तो इसे बोलो कि अभी तो प्राणायाम करते, चिंता फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि जिस चीज की चिंता है वो तो चीज वहीं खड़ी है। मान लो कोई नोटिस आया है, कोई कोर्ट से सम्मन आ गया है, या कोई रिश्तेदार पैसा लेके मुकर गया है। तुम्हारे रोने या चिंता करने से तो चीज बदलने नहीं वाली, वो तो वही की वही रहनी। तो अपने मन को अक्ल दो, मनी राम बेवकूफ़ी मत कर, अभी चल प्राणायाम करते हैं, फिर चिंता करेंगे। ऐसा पोस्टपोन कर दो। नहीं कर सकते इतना काम, कर लोगे? हाँ करो। ऐसा कर लिया, प्राणायाम में लगा दो उसको। अब सांस अंदर करते, बी वॉचफुल। जब हम सांस लेते हैं तब हमारा सीना और पेट आगे की तरफ भी फैलता है, साइड में भी फैलता है, पीछे की तरफ भी फैलता है। पीछे का तुम्हें कुछ पता नहीं, साइड्स का भी तुम्हें कुछ पता नहीं। और कई बार ऐसा मेरे बोलने पर लोग जबरदस्ती सिर्फ पेट ही फुलाने लग जाते। ऐसे पेट फुलाने से क्या होगा? जो नेचुरल मूवमेंट हो रही है उसको पकड़ना है। बात समझ? जब सांस लेते हैं, जैसे तुमने देखा वो हारमोनिका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, या अपना हारमोनियम है, जैसे जब उसको हवा भर के छोड़ते हैं ना, तो ऐसे उसके 3 हिस्से ऐसे खुल जाते, और फिर जब हवा भरते तो वो ऐसे बंद हो जाता है। तो हमारे फेफड़ा, हमारा पेट, पीठ और साइड्स, ये भी सब ऐसे ही फैलते हैं श्वास लेने पर इसके ओर ध्यान ही नहीं जाता। अब आप इस सत्संग के बाद अपने जहाँ भी आप रुके हुए हैं वहाँ बैठ करके फिर कीजिएगा इसी को। पर इस बार कैसे करना है कि ध्यान पीठ पे भी रहे, ध्यान साइड्स में भी रहे, सब और ध्यान रहे। अब अगर आप इस तरह करेंगे तो मन को कुछ और सोचने को जगह कहाँ मिलेगी? जैसे अभी मेरी ओर देख रहे हो, तो इस समय पीछे नहीं देख सकते, और पीछे मुड़ के देखोगे तो फिर मुझे नहीं देख सकते। तो मन का जो फोकस का सर्कमफ्रेंस है ना, वो बहुत छोटा होता है।
तो इसको हम पिन पॉइंट कर दे कि बेटा अभी थोड़ी देर तो सांस ही देखेंगे और कुछ नहीं करने में। कॉन्शियस माइंड को जब हम फैलने नहीं देते हैं, संकुचित कर देते हैं, तो ये क्या हुआ? मन का एकाग्र होना इसी को कहते हैं। आग्रह, आग्रह मतलब योर माइंड वांट्स टू थिंक अबाउट 100 थिंग्स। आपने कहा छोड़, 100 छोड़, अभी एक ही सोच ले, तो 99 छूट गई। 99 से एक बात याद आती, काल्पनिक है कहानी तो, पर चलो काम की है, सुन लो। एक बार एक सज्जन बड़े भक्ति करें, शिवालय में पूजा करें, भजन करें। लक्ष्मी और विष्णु कहते हैं कि देखो कितना अच्छा है ये। लक्ष्मी कहती तो इसको मतलब ऐसे कितना बढ़िया है, सब लोग तो ऐसे होते नहीं हैं। विष्णु कहते देखो यही भक्ति का कमाल है। अब लक्ष्मी ठहरी चंचला, कहती लो अभी दिखाती हूँ। क्या करेगी? कहते देखो अब आप हमारी लीला। एक थैली उसके सामने रख दी। जब भगत जी ने आंख खोली तो सामने पड़ी है एक थैली। थैली खोली तो उसमें है सिक्के चांदी के। वाह, कहाँ से आए? पहले तो बड़ा हैरान परेशान हुआ, इधर उधर देखा कोई नहीं है। फिर लगा क्या मालूम भगवान की माया, भगवान ने दे दिया होगा, कुछ भी कर सकते हैं। फिर आया मन, चलो देखूं है क्या इसमें। तो सब सिक्के निकाले तो गिने तो वो थे 99। तो वो सोचता है एक कम क्यों दिया। फिर आया 99 तो हो गए, अगर कैसे कैसे करके मैं एक और जोड़ लूं तो 100 हो जाएंगे। तो वो एक कैसे और लाऊं, तो चलो कोई काम कर लेता हूं। तो माला भजन छूट गई, काम ढूंढने निकल गया। लक्ष्मी हंसे कहती देखो एक का ही चक्कर है। क्योंकि जिस दिन उसका 100 हुआ ना तो कोई खर्चा भी आ गया। वो खर्चा हुआ तो फिर 60 हो रह गए, तो अब 60 का मैं फिर कर लूं। 100 98 हो गया, अच्छा अभी 2 कम रह गया चक्कर, तो 99 का बड़ा चक्कर। मन जब 99 के खेल में पड़े तो समझ लेना ये लक्ष्मी का चक्कर हो गया। तो उस समय सावधान हो जाना चाहिए। ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। माया को, मन की माया को समझाने के लिए लक्ष्मी की धारणा बनाई गई है। टू एक्सप्लेन, लक्ष्मी कोई और नहीं, तुम्हारा अपना ही मन है। माया कोई और नहीं, तुम्हारा अपना ही मन है जो तुम्हें चक्कर दे रहा। किसी देवी देवता को कोई फुर्सत नहीं पड़ी है कि वो आके तुम्हें चक्कर में डाले। तुम खुद ही उलझे पड़े हो इतने, तो किसी और को क्या जरूरत पड़ी है। जितना जितना आप वर्तमान में जीने का कोशिश करेंगे, कल के 2 फॉर्मूले याद रखना। एक, शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं। दूसरा, ये दिखने वाला संसार विनाशी है, आनंद स्वरूप तो परमात्मा है। अब ये 2 प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए तीसरी चीज ले आइए, और वो है आपकी साधना। होना होगा ये शुरू में, थोड़े देर मन टिकेगा, फिर भागेगा, फिर टिकेगा, फिर भागेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी पुरानी आदत पड़ी एक ही दिन में थोड़ी छूट जाएगी। बी पेशेंट एट दैट टाइम। पेशेंट होकर श्वास के ऊपर काम करते रहिए। करते करते मन के विचार कम होते होते कम हो जाएंगे। एकाग्रता कॉन्शियस माइंड में बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाएगी कि आपके लिए बाकी सब चीजें गौण हो जाएंगी। मैंने दे विल बिकम सेकेंडरी, दे विल नॉट डिस्टर्ब यू देन। और अच्छी स्थिति इसमें से ये निकलेगी, जितना जितना मन अंतर्मुखी होगा, जितना जितना मन शांत होगा, जितना जितना मन एकाग्र होगा,
ईश्वरीय आनंद की अनुभूति उतनी स्पष्ट होती जाएगी। और एक दिन इतनी स्पष्ट हो जाएगी, जैसे बाबा बुल्ले शाह ने बात कही कि मुरली बाज उठी अणघाता। जब हम फूक मारें तो मुरली में से स्वर आता है। बुल्ले शाह कहते एक ऐसी मुरली मेरे अंदर अब बज रही है, फूक कोई नहीं मारी पर स्वर उठ रहे। मुरली बाज उठी अणघाता, सुन के भूल गईयां सब बातां। उसको सुन के अब बाहर दुनिया सब भूल गई। लग गए अनहद बाण न्यारे, झूठी दुनिया कूड़ पसारे। अब मेरे अंदर मैं उस निशब्द शब्द को सुन रहा, उस मौन, उस ध्यान को सुन रहा हूं, और दुनिया का सब झूठ मेरे से बिसर गया है। साईं मुख वेखण वन जारे, मैनू भुल गईयां सब बातां। अब मैं वो बिजनेसमैन हो गया हूं जो सबसे अच्छे प्रोडक्ट को पकड़ रहा है। मतलब परमात्मा से बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं अब वो बिजनेसमैन हो गया हूं जो ईश्वर से ही सीधे डील कर रहा है और किसी से नहीं करता। बुल्ले शाह में हुन बरलाई, जद दी मुरली कान बजाई। बरलाई मतलब जैसे शराबी आदमी ऐसे कुछ भी बोलता है ना, कह रहे मैं तो इतने नशे में हूं, अब तो कुछ भी बोल रहा हूं। क्यों? मेरे अंदर कृष्ण ने ऐसी बांसुरी बजा दी है, बावरी होके तुसा वलताई। मैं बावरी होके तेरी ओर दौड़ पड़ी हूं प्रभु, खोजियां कितवल दस्त बराता। और जिसको खोजता था बाहर, वो अपने ही अंदर मुझे मिल गया। हुण में चंचल मिर्ग फहाया। फहाया माने फसाया। मिर्ग कौन? मन। अब इस चंचल मन रूपी हिरण को मैंने फंसा लिया है। उसे मैनू बन बहाया, जिसने मुझे बांध के अपने पीछे बहाया था ना, दुनिया में भटकाया था, अब मैंने उसको बांध दिया। सिर्फ दुगाना इश्क पढ़ाया। किया क्या था? बोले डबल इश्क का पाठ इस मन को पढ़ा दिया था। सिंगल नहीं, डबल शॉट। एक से कुछ ना होगा। ये दो इश्क कौन से हुए? एक प्रभु का, एक सदगुरु का। रह गईयां त्रै चार रकाता। रकात बोलते साइकिल को। तो रकात मतलब सोच लेता है ना कोई कि मैं 100 करूंगा, मैं 1000 करूंगा। तो बुल्ले शाह कहते जिंदगी की रकातें 3-4 ही तो रह गई हैं। अब मैंने शरीर बूढ़ा हो गया होगा, रह गईयां 3-4 रकाता। नो प्रॉब्लम। क्यों? अब मुरली बाज उठी अणघाता। सुनिए इसको। मुरली बाज उठी अणघाता। मुरली बाज उठी अणघाता। सुन के भुल गईयां सब बातां। सुन के भुल गईयां सब बातां। मुरली बाज उठी अणघाता। मुरली बाज उठी अणघाता। सुन के भुल गईयां सब बातां। सुन के भुल गईयां सब बातां। मुरली
बाजी उठी अणघाता मुरली बाजी उठी अणघाता। लग गए अनहद बाण न्यारे, लग गए अनहद बाण न्यारे, झूठी दुनिया कूड़ पसारे, झूठी दुनिया कूड़ पसारे। साईं मुख वेखणगे बण जा रे, साईं मुख वेखणगे बण जा। ओ मैनू भुल गईयां सब बातां, मैनू भुल गईयां सब बातां। मुरली बाजी उठी अणघाता मुरली, बाजी उठी अणघाता।